स्टूडेंट्स, वेलकम टू नॉलेज इट्यूड मैथ्स। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्लास 10 आर.एस. अग्रवाल न्यू एडिशन चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स से एक्सरसाइज 2A का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 4 माइनस 8x एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन इट्स जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। आपको क्वेश्चन में जो कि दिया हुआ है वो है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 4 माइनस 8x। और वैसे तो स्क्वायर देख के हमें समझ में आ रहा है कि ये एक आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बट क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्मेट में होता है? वो होता है आपका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में होता है। यहाँ पर x वाला वैल्यू यहाँ लिखा हुआ है, तो इसे भी आप सीधा सीधा कर लीजिए। तो ax स्क्वायर माइनस 8x माइनस 4, तो कांस्टेंट टर्म लास्ट में होनी चाहिए, जो कि एक इक्वेशन की फॉर्मेट होती है, बेसिकली यही होनी चाहिए। और इसके बाद आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी कि स्क्वायर है, अगर क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक के सिर्फ दो जीरोज होते हैं, जितने इसमें वेरिएबल के पावर उतने उसके जीरोज। तो यहाँ पर तो सिर्फ दो ही जीरोज क्या होंगे, पॉसिबल होंगे, क्योंकि क्वेश्चन में आपको जीरोज फाइंड करना है। देन आपको इस क्वेश्चन में वेरीफाई भी करना है जीरोज और कोफिशिएंट के बीच के रिलेशनशिप को। तो अगर जीरोज देखेंगे तो मान लेते हैं अल्फा और बीटा इसके दो जीरोज हैं, ठीक है। तो अगर ये आपके दो जीरोज होंगे तो जो ये दो जीरोज आएंगे अल्फा और बीटा, ये इस इक्वेशन को क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं, इस इक्वेशन को जीरो करते हैं, यानी आपका जो एफ ऑफ एक्स है वो ज़ीरो आता है। तो अगर एफ ऑफ एक्स आपका ज़ीरो आता है तो इस इक्वेशन में हम इसमें एक्स की दो वैल्यूज़ फाइंड करेंगे, जो कि अल्फ़ा और बीटा होगी, इसके वो ज़ीरोज़ जो इसको सेटिस्फाई कर देंगी, और वो हम स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व कर लेते हैं, जैसा 9th क्लास में हमने कई बार किया है इस चीज़ को। तो देखिए एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है 5x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, यानी आपका जो है ये 5 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 5 4 जा 20 आता है, और वो जो 20 आएगा वो माइनस में आना चाहिए, यहाँ से माइनस समझ में आती है, और वो जो माइनस आपका 20 आया है, ये 20 का ऐसा फैक्टर करना है कि 8 आ जाए। कैसे आएगा? और वो भी आपका माइनस में करने पर आना होगा। ओके, यहाँ से समझ में आता है कि माइनस करके आना होगा। तो 5 में से 4 माइनस करते हैं तो 5 और 4 का मल्टीप्लाई तो 20 है, लेकिन 5 में से 4 माइनस करते हैं तो 1 आता है, यानी ये तो इसका फैक्टर नहीं हो सकता। इसके अलावा 20 का 10 और 2 भी तो दो फैक्टर होते हैं, 10 2 ज़ा 20 होता है, और 10 में से 2 माइनस कर देंगे तो 8 आ जाता है, यानी आपके दो फैक्टर कौन से हुए, 10 और 2 हुए। तो चलिए यहाँ पुट कर देते हैं। सो 5x स्क्वायर माइनस 10 माइनस 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, क्योंकि आपको 10 में से 2 माइनस करेंगे तभी 8 मिलेगा, और ब्रैकेट लगाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा आपका। तो 5x स्क्वायर माइनस x हो जाएगा 10x, और माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब हमें यहाँ दिख रहा है 5x कॉमन, 5 और x दोनों कॉमन दिख रहा है, यहाँ बचेगा आपका सिर्फ x, और यहाँ बचेगा आपका सिर्फ माइनस 2, और यहाँ पर भी आपने प्लस 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर भी आपका x माइनस 2 हो गया। x माइनस 2 होल कॉमन है, और अब आपका 5x प्लस 2 बच रहा है इज इक्वल टू 0। अब आप यहाँ पर इसकी वैल्यू बारी बारी से 0 के इक्वल रखेंगे, तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू 2। ऐसे ही 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो 5x इज इक्वल टू माइनस 2, तो x इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन में 5। तो इस तरह से x की आपकी दो वैल्यू आई है, एक आई है 2 और एक आई है माइनस 2/5। तो माइनस 2/5 इनको हम मान लेते हैं अल्फा है, और माइनस 2/5 को मान लेते हैं बीटा है। तो इस तरह से आपके ये दो जीरोस आ गए, और ये आपका आंसर हो गया, क्योंकि क्वेश्चन में आपको जीरोस फाइंड करना था, बट आपका क्वेश्चन अभी यहाँ से सॉल्व नहीं हुआ है, अभी आपको वेरीफाई भी करना है। तो वेरीफाई भी करना है आपको, वेरीफाई क्या करना है आपको, करना है इनके जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में वेरीफाई। तो आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जीरोस और कोफिशिएंट की वेरिफिकेशन का फॉर्मूला पढ़ा होगा, जो कि मैंने आपको बताया था कि सम ऑफ जीरोस जो होते हैं, सम ऑफ जीरोज होता है माइनस बी अपॉन ए के इक्वल, माइनस बी का मतलब आपका क्या होता है, बी क्या है यहाँ पे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स होता है, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स होता है, और ए आपका होता है कोफिशिएंट ऑफ ए किसका कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का है। तो ऐसे ही आपका सम, यानी अल्फा और बीटा का सम कितना आना चाहिए, माइनस बी अपॉन ए के इक्वल। चलिए चेक करते हैं वेरीफाई करके। अल्फा कितना था, 2 है, बीटा कितना है, माइनस 2/5 है,
चलिए बी कितना है आपका यहाँ पे, चलिए देखते हो बी कैसे फाइंड करेंगे। इस इक्वेशन में आपका ये ए हो गया, बी है आपका ये बी हो गया। बी कितना है आपका, माइनस में 8 है, गलती मत करिएगा क्योंकि जो एक्स का कोफिशिएंट होता है वही बी होता है। और सी कितना है आपका यहाँ पे, माइनस में 4 है, तो ये आपका आ गया वैल्यू -8, यहाँ पर रख देते हैं। और ए कितना है आपका, 5 है। अब यहाँ एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेंगे इसमें क्योंकि आपका डिवाइड में 1 है, तो 5 2 ज़ा 10 और प्लस माइनस -2 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 8/5। देयरफॉर 10 में से 2 माइनस करेंगे 8/5 इज इक्वल टू 8/5। इस तरह से ये तो वेरीफाई हो गया। तो इस तरह से सम ऑफ जीरोस तो इक्वल आ रहे हैं। अब एक और रिलेशन होता है प्रोडक्ट के बीच में, तो प्रोडक्ट ऑफ जो जीरोस होते हैं वो होता है C/A के इक्वल। C मीन्स यहाँ पर क्या होता है, कांस्टेंट टर्म होती है। देखिए आपका C मीन्स होता है कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म अपॉन होना चाहिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ए मीन्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो प्रोडक्ट यानी कि अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आनी चाहिए C/A के इक्वल। तो अल्फा यहाँ पर है आपका 2 और बीटा आपका यहाँ पर है -2/5। सी कितना है आपका, सी है आपका इस इक्वेशन में -4। ए कितना है आपका 5। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, 2 का 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 होता है, प्लस माइनस माइनस -4/5 इधर भी आ रहा है, -4/5 इधर भी आ रहा है। देयरफॉर ये तो हमारा क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। तो इस तरह से हमने इसको वेरीफाई कर दिया। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। इसके अलावा एक चीज़ आपको मैं नॉलेज के लिए समझाती हूँ कि ये जो आपकी वैल्यू होती है, यानी जो आपकी वैल्यू आई है, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, बट इधर से आप समझ लीजिए एक बार कि जो आपकी वैल्यू आई है अल्फा और बीटा की, ये जो आई है 2 और -2/5, ये इस वैल्यू को जब आप इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो वो इसको ज़ीरो कर देता है। जैसे आपका f(x) है, ये है 5x स्क्वायर -8x -4 है। अब आप अगर x की वैल्यू 2 रखेंगे जो कि यहाँ पर आई है, तो यहाँ 2 का स्क्वायर -8 इंटू 2 -4 है, 5 इंटू 5 2 2 ज़ा 4 -8 2 ज़ा 16 -4 5 4 ज़ा 20 और 16 और 4 ऐड करेंगे तो -20 प्लस 20 -20 कितना हो जाएगा आपका, ये आपका हो गया 0। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि जो इक्वेशन होती है वो मतलब इक्वेशन जो होती है वो अपने ज़ीरो से कम्प्लीटली सेटिस्फाई होती है, यानी ज़ीरो हो जाती है। इसीलिए हमने आपको यहाँ पर बताया था कि इसकी वैल्यू आप ज़ीरो रख के सॉल्व करते हैं तभी आपके ज़ीरोस फाइंड होते हैं। ऐसे ही सेम आप यहाँ पर जब f(-2/5) रखेंगे ना तब भी ज़ीरो ही आएगा, क्योंकि ज़ीरोस का मतलब ही यही होता है कि जो इक्वेशन को ज़ीरो कर दे, यानी सेटिस्फाई कर देता है। तो ये है जो इक्वेशंस आए हैं, आपकी जो वैल्यूज़ आई हैं वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देंगी। चाहे कैसा भी इक्वेशन हो क्वाड्रेटिक, अगर उनके दो ज़ीरोज़ जो आते हैं वो जो ज़ीरोज़ होते हैं वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देते हैं, तभी तो फंक्शन की वैल्यू ज़ीरो हो जाती है। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। वीडियो कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा, जिससे आपको आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो इस वीडियो में बस इतना ही, और जो भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।